गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और फटाक से सभी लोग जुड़ जाएंगे और बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, क्या मैं दिख रहा हूं, एकदम क्लियर दिख रहा हूं। ओके ठीक है, बोर्ड दिख रहा है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 और 5 चैप्टर का हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ाया था, एक जीन के प्रयोग और कुछ परिचय इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे जेनेटिक्स शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बैटसन ने किया था और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा पौधे सेलेक्ट किए थे? तो वो पौधा था मटर का पौधा, इन्हें हम कहेंगे गार्डन पी। तीसरी बात यहां पे आई थी, गार्डन पी पर कुल कितने लक्षण दिखाई देते हैं? तो 14 लक्षण थे और 7 तुलनात्मक लक्षण थे। ठीक है, तो 14 लक्षणों को 7 तुलनात्मक लक्षण में हम लोग बांटे थे और एक जीन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, एक जीन का एक्सपेरिमेंट और उसका कुछ निष्कर्ष नहीं, मेंडल साहब ने कुछ निष्कर्ष निकाला था और वो निष्कर्ष क्या था? कारक फैक्टर की बात किया था, जो बाद में जॉनसन ने 1909 में उसका नाम जीन रख दिया था। ठीक है, जीन नाम से पुकारा था और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फटाक से सभी लोग आएंगे और फटाक से समझेंगे। ओके चलिए, गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग सभी लोग कैसे हैं? और पिछले क्लास में जो बच्चा नया है वो पिछले वीडियो को जाकर के देखेगा और तब उसको आगे समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो बच्चा अगर छूट गया है जिसका, वो पुराने वीडियो में या पिछले वीडियो में जाकर के पढ़ लेगा। देखिए, तो हम लोग जो है क्या वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर नंबर 5 में चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या क्या इसमें से आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें देखिए हमें 5.1 मेंडल के वंशागति के नियम है। अब इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। नियम यहाँ पे 3 नियम है। एक नियम होता है प्रबलता का नियम, ठीक है ना? क्या? प्रबलता का नियम होता है, प्रबलता अप्रबलता का नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम आएगा। दूसरा क्या है? पृथक, ठीक है, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम आएगा। सेग्रीगेशन ऑफ विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। तीसरा इसमें से आता है स्वतंत्र आव्याहन का नियम। क्या होगा? स्वतंत्र आव्याहन का नियम। ठीक है, 3 नियम इसमें दिए गए हैं, 3 नियम को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक जीन की वंशागति, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकालेंगे। फिर 2 जीन का प्रयोग पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, अनुवांशिकी, विकार। तो हम लोग फटाक से चलते हैं इन सारे चैप्टरों को। एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी आपको पढ़ना, A to Z पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये सारी बात हो चुकी है मेंडल साहब के वंशागति का नियम। और इसमें देखिए 7 कैरेक्टर्स जो तुलनात्मक थी, ये 7 कैरेक्टर्स थे, जबकि पूरा जो कैरेक्टर्स है ये 14 है। ठीक है, पूरा लक्षण इसके 14 हैं, लेकिन ये 7 तुलनात्मक लक्षण देखे थे। फिर देखिए इसमें हम लोगों ने देखा था, इसे विपुंसन कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं। विपुंसन क्या होता है? जब पुष्प के एंथर को कट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसमें स्वपरागण ना हो सके, तो इस क्रिया को इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। फटाक से आ जाएंगे। ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके पुराने वीडियो में। अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में। अब हम लोग सीधा सीधा कहाँ पे आते हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आते हैं सिंबल भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखो सिंबल कैसे लिया जाता है। जैसे इसने कहा कि देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों लिया गया और क्यों इसको कहा गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और ये टर्मोलॉजी कौन कौन सी है ध्यान से सुनेंगे। ओके, इस वाले पॉइंट पर आप लोग आएंगे, ये पॉइंट हमको पढ़ना है पहले। ये हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया कि जो एलील्स होते हैं, एलील्स जो जोड़ा है वो समयुग्मकी या होमोजाइगस होता है और विषम युग्मकी होता है। देखिए यहां पे पहले हम लोग एलील्स समझेंगे। एलील्स है क्या? देखो पहला पॉइंट अगर मैं कहूं कि एलील्स, क्या बोलूं मैं? एलील्स, ध्यान से समझना, एलील्स, ठीक है ना?
एलील्स, ठीक है ना, या इसे अलील बोलते हैं, अलील। अलील है क्या? अलील क्या है, एक बात समझ लो। जैसे मैंने कहा है, देखो ये एक क्रोमोसोम नंबर है, ये एक क्रोमोसोम जोड़े में है, ठीक है। इसमें उपस्थित जीन, इसमें मान लो ये जीन है, ये जीन है, ठीक है, दोनों जीन है। मान लो इसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट किया था। मान लो ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ठीक है। इसमें जो जीन है, ये जीन जो है पौधों की लंबाई के लिए है, परंतु ये जीन बौने के लिए है। किसके लिए है? बौने के लिए। ध्यान से सुनना, पौधे की लंबाई के लिए, लेकिन ये बौने के लिए। यहां पे एक जीन है, ये भी एक जीन है और ये भी पौधे की लंबाई के लिए है, लेकिन ये लंबे के लिए है, ठीक है ना, लंबे के लिए है, लंबे तने वाले के लिए है। इसी जीन के जोड़े को, इसी जीन के जोड़े को हम लोग बोलते हैं अलील, ठीक है भाई साहब, ये होता है अलील। अब यहां पे देखो, ये तो हुआ अलील्स, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है क्वेश्चन आपका, देखो यहां पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ऐसा है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, देखना ध्यान से। अब हम लोग आगे आ गए, तो देखो यहां पे पहले हम लोग लिखते हैं जीनोटाइप, इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, जीनोटाइप। ध्यान से सुनना, जीनोटाइप जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में जीन रूप, जीन रूप कहते हैं भाई साहब। जीन रूप क्या है, ठीक है। अब देखो इसका परिभाषा थोड़ा सा मैं लिख देता हूं और समझा देता हूं। देखो कहता है ऐसे जीन का जोड़ी, ऐसे एलील्स हो, चाहे हेट्रोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, ठीक है ना। देखो ऐसे लिखेंगे, ऐसे जीन का जोड़ी जो लक्षणों को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित नहीं दिखाता है, प्रदर्शित कराता है इस जीन के जोड़ी को, देखना जोड़ी कह रहा, जोड़ी को जीनोटाइप कहते हैं या जीन रूप कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे सर, अब देखो इसमें समझिए, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी ये एक जीन का जोड़ी है, ठीक है, ये एक जीन का जोड़ी है और इस जीन की जोड़ी से फिनोटाइप क्या है, यानी इससे कोई लक्षण दिखाई दे रहा। अगर हम कहेंगे लक्षण है, कौन सा लक्षण है, तो हम कहेंगे लंबे हैं सर, है ना, यही बोलेंगे। ये एक जीन का जोड़ी है, इससे लंबे लक्षण दिखाई देते हैं, पौधों की लंबाई लंबे होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, ये जीन का जोड़ी मतलब इसमें जो जीन है एलील्स के रूप में है, दोनों जीन एलील्स के रूप में है, अर्थात इसका जीन, इसमें भी जो जीन है वो लंबे के लिए उत्तरदायी है, इसमें भी जो जीन है वो भी लंबे के लिए उत्तरदायी है। ऐसे जीन की जोड़ी को हम जीनोटाइप कहते हैं। देखो ये जीनोटाइप है, जीन का जोड़ी, यानी कैपिटल टी एक जोड़ी है जीन का, तो ये से जीनोटाइप। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ध्यान समझो, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एक जीन का जोड़ी है सर, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, लेकिन है जीन का जोड़ी, ठीक है। मतलब इसमें जो जीन है वो पौधे की बौने के लिए जीन रखा है, यहां पे जो जीन है यानी ये पौधे की लंबाई के लिए जीन रखा है, लेकिन इन दोनों जीन के जोड़ी को हम लोग एलील्स बोलते हैं। भले ये लंबे के लिए है, ये बौने के लिए है, इससे मतलब नहीं, लेकिन है जीन का जोड़ी, तो इसे हम लोग कहते हैं एलील्स, ठीक है। अब ये भी जीनोटाइप है, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी ये भी जीनोटाइप है, यानी जीनोटाइप का मतलब होता है जो जीन का जोड़ी होता है उसे ही हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अब उसका फिनोटाइप अलग होगा, ठीक है, तो जीन के जोड़ी को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अब ये सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। देखो ये सेम है, स्मॉल टी का मतलब इसमें जो जीन है, दोनों जीन स्मॉल के लिए, पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो
ये क्या है, होमोजाइगस यानी सम युग्म की है, ये भी सम है, ये भी सम है, यानी एक कैपिटल है एक स्मॉल है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं ऐसे जीन के जोड़े को, ऐसे जीन के जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप। दूसरा आ जाओ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है दूसरा नंबर, फिनोटाइप। फिनोटाइप का हिंदी होता है दृश्य रूप। अब देखो नाम से पता, दृश्य रूप यानी दिखने वाला रूप भाई साहब, दृश्य रूप यानी दिखने वाला रूप। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो ये लिख सकते हैं, ऐसे जीन का जोड़ी, ऐसे जीन का जोड़ी जिसमें कोई लक्षण दिखाई पड़ता है, ऐसे लक्षण को दृश्य रूप कहते हैं। दृश्य रूप कहते, कोई भी लक्षण हो भाई साहब, कोई भी लक्षण, ठीक है, जो लक्षण किसी भी जीन के जोड़ी से जो दिखाई देता है, ऐसे किसी भी जीन का जोड़ी ले जिससे जो लक्षण दिखाई दे, सिर्फ उसी लक्षण को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कह दूं कि देखो, जैसे में अगर हम कहें, जैसे देखो ये एक जीन का जोड़ी है, कैपिटल टी, जीन का जोड़ी को जीनोटाइप कहते हैं, यानी ये जीनोटाइप है, अर्थात ये जीन का जोड़ी कैपिटल टी है। इससे लक्षण क्या दिखाई देते हैं सर, लंबे दिखाई देते हैं। तो ये जो लंबे है ना बेटा, ये लंबे जो है, यही लंबे जो है फिनोटाइप होगा, यानी ये फिनोटाइप है, अर्थात दृश्य रूप है, इसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करें, यहां देखो ये जीन अलग है ना, जीन क्यों अलग है, देखो यहां पे जीन अलग है, यानी कैपिटल है सर, यहां पे स्मॉल है, ये जीनोटाइप इस जीनोटाइप से अलग है। जीनोटाइप में जीन का जोड़ी को जीनोटाइप कहते हैं। तो ये जीनोटाइप, ये जीन का जोड़ी अलग है, ये जीन का जोड़ी अलग है। लेकिन अच्छा इसका देखो, इसका फिनोटाइप क्या है, अगर ऐसा जीन का जोड़ी होता है तो कैसा पौधा दिखता है, तो हम कहेंगे लंबे दिखते हैं। लंबे क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमने कहा ये पढ़ाया था एक जीन के प्रयोग में कि ये प्रबल है, कैपिटल टी वाला प्रबल है। अच्छा, प्रबल को हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। तो देखो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, भले ये जीन का जोड़ी इस जीन के जोड़ी से अलग है, लेकिन इसका भी लंबे यानी टॉल दिखाई दे रहा है, लंबे कैरेक्टर्स यानी टॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका अलग है। स्मॉल टी इसमें कैसे दिखाई देगा सर, बौने दिखाई देंगे। तो ये जो बौना है ना, बौना जो है ये फिनोटाइप है, ऐसे समझेंगे। ये सब दृश्य रूप है, ये जीन रूप है। ये जीन का जोड़ी, ये जीन का जोड़ी, ये जीन का जोड़ी जीन रूप है, और जो इससे लक्षण दिखाई देता है उसे दृश्य रूप कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं दृश्य रूप, ठीक है भाई साहब। देखो तो यहां पे ये क्वेश्चन हम लोग समझे कि देखो यहां पे ये आया समयुग्मजी यानी होमोजाइगस माने जब दो जीन सेम हो। सेम का मतलब क्या है, जैसे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो इसे हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। दोनों जीन सेम है। अगर हम कहते हैं एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये दोनों जीन एक कैपिटल में एक स्मॉल कहां सेम है भाई, इसे हेट्रोजाइगस बोल देंगे, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस। अब देखो यहां पे देखो क्या कह रहा है, होमोजाइगस यानी कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये होमोजाइगस है। साफ साफ कहा दोनों जीन सेम होना चाहिए। को पौधे जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब ये भी देखो जीन का जोड़ी, ये भी जीन का जोड़ी, ये भी जीन का जोड़ी, ये भी, यानी सभी जीनोटाइप है। और इसमें कहता है कि फिनोटाइप क्या है, जो दृश्य है, फिनोटाइप जो इससे दिखाई, इससे टाल दिखाई दे लंबे, तो ये लंबे क्या हुए, लंबे हो गए, इसका फिनोटाइप, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखो अब इसको हम लोग चलते हैं आगे और इसमें से निकालते हैं क्वेश्चन। देखो विषम युग्मज जी यानी पनेट का वर्ग भी मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, इसमें से जो क्वेश्चन है उसको निकालते हैं। और ये क्वेश्चन कौन सा है, यहां पे ये क्वेश्चन आया ये वाला, परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसमें आया टेस्ट क्रॉस, एक होगा बैक क्रॉस। तो हम लोग टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पहले समझेंगे। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस देखो यहां पे दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पहला नंबर आएगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है, देखो एक सीधा सीधा हम लोग कहें कि देखो F1 पीढ़ी के पौधे को लेकर के जब हम पेरेंट के साथ यानी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं, ये देखो ये एक ऐसे समझ ले, एक फार्मूला के हिसाब से हम कहेंगे कि जब ऐसे देखो इसकी अगर परिभाषा लिखें और फटाक से लिख देते हैं। देखो जब F1 पीढ़ी के पौधों को लेकर जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस कहते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, समझो ये है क्या, ध्यान समझना। हम कहें F1 पीढ़ी के जनक के साथ, तो देखो कैपिटल टी पौधे लिए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए थे, ये है जनक, है ना, ये क्या है जनक है, नहीं पेरेंट्स है। अब हम जब F1 पीढ़ी में क्रॉस कराए थे तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था, ये था F1 पीढ़ी, याद है ना, इसे कहते हैं F1 पीढ़ी। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये F1 पीढ़ी है। इसी को लेकर के जनक के साथ कराने पर हमने कहा इस पौधे को लेकर के जनक के साथ करा दो क्रॉस, तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस। अब देखो कराओ कैसे, इसको हम लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 वाले पीढ़ी के पौधे और यहां पे कैपिटल टी जनक के साथ हम करा दिए। देखो कराने पे क्या दिखाई दिया, कैपिटल टी, फिर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये हुआ, ऐसा आया। अब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालो। पहली बात, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, फिनोटाइप का मतलब होता है जो लक्षण दिखाई देता है। अच्छा ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, हम कहेंगे देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है, यानी 50-50% सेम है। ओके, हम कहेंगे इससे लंबे दिखाई देते, इस जीन के जोड़ी से भी लंबे होते हैं, इस जीन के जोड़ी से भी लंबे होते हैं सर, और इस जीन के जोड़ी से भी लंबे होते हैं, इस जीन के जोड़ी से भी लंबे होते हैं, यानी सभी पौधे लंबे होंगे। यानी फिनोटाइप आपको एक ही दिखाई देगा, सभी पौधे लंबे होंगे जब हम लोग बैक क्रॉस कराएंगे। ठीक है, किससे कराते हैं, जनक के प्रबल वाले से कराते हैं तो। ठीक है, अब देखो अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप, अब फिनोटाइप क्या है, सभी लंबे हैं बेटा, इसमें हम कहेंगे कि भाई तुलना नहीं कर सकते हैं, सभी तो लंबे हैं। फिनोटाइप में सभी लंबे, जीनोटाइप पे आ जाओ। जीनोटाइप आप कहेंगे देखो सर ये जीन का जोड़ी सेम है, क्योंकि कैपिटल टी ये है और सर ये भी सेम है, कैपिटल टी ये है, मतलब ये दोनों सेम है सर, ये भी जीन का जोड़ी और ये भी जीन का जोड़ी सेम है, तो हम कहेंगे देखो 50% ये सेम है। ठीक है, 50% ये सेम है, अनुपात लगाओ।
कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी सेम है सर, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी सेम है, यानी 25 सबको 25% मानेंगे और इसमें क्रॉस कराएंगे। अब हम कहें 25% ये सेम है, 25 ये सर ये भी सेम है, यानी दोनों 50% सेम है। ठीक है, अब इसे हम काटें कि देखो देखो ऐसा होता है ना 50:50, यानी 50:50 का मतलब ये 50 इसमें जीन अलग है, 50% जीन अलग है, तो इसको रेशियो कहेंगे 1:1 में आएगा। ठीक है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या हुआ 1:1 में आ गया। ओके, अभी क्योंकि हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप समझ चुके हैं कि किसी भी जीन की जोड़ी को जीनोटाइप कहते हैं और किसी भी जीन की जोड़ी से जो लक्षण दिखाई देता है उस लक्षण को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो ये हुआ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस देखो, अब टेस्ट क्रॉस पे आते हैं। दूसरा नंबर टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या है? टेस्ट क्रॉस में देखिए कहता है, देखो टेस्ट क्रॉस ये क्या है, इसमें देखो टेस्ट क्रॉस। ठीक है, परीक्षार्थ। ठीक है, परीक्षण। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि कितना गैमिट शुद्ध है, कितना उसमें गैमिट शुद्ध होता है। टेस्ट क्रॉस का ध्येय यही है कि गैमिट कितना शुद्ध होता है। अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, जब ऐसे एक फार्मूला लिखते हैं F1 पीढ़ी क्रॉस जनक और जनक के किससे? आप्रबल से। आप्रबल से हमको क्रॉस कराना है। ये देखो, ये जनक F1 पीढ़ी के पौधे को लेकर के किसके साथ? जनक के और जनक के आप्रबल के साथ। तो हम ऐसे हेडिंग ऐसे परिभाषा लिखते हैं, जब F1 पीढ़ी के पौधे को लेकर, ठीक है, जनक के आप्रबल के साथ क्रॉस कराते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस। ओके, फिर से आ जाओ, सिर्फ हमें परिभाषा लिखना है और उसके साथ क्रॉस कराना है। तो यहां पे F1 पीढ़ी कौन है? देखो हमें पता है, देखो जब हम क्रॉस कराते हैं कहते कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। मैंने ये बात बताई, ये जनक है, ठीक है ना, और जनक का ये वाला आप्रबल है, आप्रबल है। ठीक है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर है। जब हम F1 पीढ़ी लेते कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा हर बार, है ना, वही है। अब इसको जो है इसको हम कहते हैं F1 पीढ़ी के पौधे। अब इसको लिए इससे क्रॉस करा दिए, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ स्मॉल टी नहीं आप्रबल से कराना, क्रॉस कराते हैं। ये क्रॉस किए, यहां लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो कैपिटल स्मॉल टी। ये गैमिट को कह रहा कितना प्योर है, इसका परीक्षण होता है। देखो अगर हम कहें बैक क्रॉस में, तो बैक क्रॉस में एक फिनोटाइप आया था और वो फिनोटाइप क्या था? सभी लंबे थे बैक क्रॉस में, लेकिन जीनोटाइप का रेशियो 1:1 में था, है ना, यही था। अब इसमें देखो, अगर हम इसमें देखते हैं तो देखो हम कहें, देखो ये अब फिनोटाइप जीनोटाइप पे इस पे विचार करो, तो ऐसे लिखो यहां पे, यानी भैया पहले आप लिखो दृश्य रूप बेटा दृश्य रूप मतलब फिनोटाइप, ठीक है, और दूसरे लिखेंगे जीन रूप, ठीक है। अब इसमें विचार करो, ये जीन का जोड़ी है, ये जीन का जोड़ी, सर एक जीन का ये जोड़ी है, ये भी जीन का जोड़ी है,
चार तो जीन की जोड़ी आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है ना, 4 जीन का जोड़ी। ये जीन का जोड़ी कैपिटल टी स्मॉल टी है सर 25% और कैपिटल टी स्मॉल टी, सर ये दोनों जीन का जोड़ी जो है सेम है। मतलब अब इसका फिनोटाइप पहले देखो सर, कैपिटल टी और स्मॉल टी के जीन के जोड़ी में, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन के जोड़ी में जो लक्षण दिखाई देता है, यानी फिनोटाइप जो दिखाई देता है, लंबे दिखाई देता है। तो इसमें भी इस जीन के जोड़ी से लंबे दिखाई देंगे, इस जीन के जोड़ी से भी लंबे दिखाएंगे, यस ना, यस। स्मॉल टी दोनों सेम है, ये जीन का जोड़ी और ये जीन का जोड़ी सेम है। इससे क्या लक्षण दिखाई देता है, बौने। तो हम कहेंगे देखो इससे नहीं 25 25 50 50% हमको क्या दिखाई दे रहा है, लंबे दिखाई दे रहा है, ये लंबे हैं 50% सर। और फिर हम कहेंगे 50% क्या है, बौने भी दिखाई दे रहा है, बौने, ठीक है ना। तो 2 लक्षण आया ना, बौने। अब इसको काट देंगे, यानी लंबे और बौने का रेशियो 1:1 में आ जाएगा फिनोटाइप में, यानी दृश्य रूप में, एकदम साफ सी बात। दूसरी बात, जीन रूप में आओ तो कहते देखो जीन रूप का क्या रेशियो है, ये जीन का जोड़ी सेम, ये जीन का जोड़ी सेम। सर 50% जीन का जोड़ी सेम है ये दोनों, और ये भी 50% सेम है। हम कहेंगे 50% ये भी सेम है, इसका भी रेशियो 1:1 है। अब देखो टेस्ट क्लास में कह रहा है जो फिनोटाइप और जीनोटाइप, दृश्य रूप और जीन रूप का रेशियो बिल्कुल 1:1 यानी सेम आ रहा है। अब ये गैमिट कितना शुद्ध है, गैमिट की शुद्धता को पता करते हैं परीक्षा में, टेस्ट क्लास में। अब इसमें देखो दिमाग लगाओ, जितने भी छोटे पौधे थे, जितने भी बौने पौधे थे, जब इसको हम अगली पीढ़ी में बोएंगे तो अब बौने 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 ही होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे ना। अगर हम इस लंबे पौधे को लेकर के बोते हैं तो लंबे पौधे में क्या होगा कि कुछ पौधे लंबे कुछ बौने आ जाएंगे, यानी 3:1 में आएगा। लेकिन इससे यह पता चला कि यहां पर यानी 50% जो है यहां पे शुद्ध है, 50% शुद्ध है और 50% क्या है, संकर है अभी भी। तो इसे कहते हैं टेस्ट क्लास। और टेस्ट क्लास में क्या किया जाता है, गैमिट की कितना शुद्ध है उसका पता लगाया जाता है। ओके, अब कहते सर बैक क्लास में क्यों नहीं लगाया गया, दिमाग लगाओ। देखो बैक क्लास ये था, बैक क्लास में ये सभी लंबे हैं, तो भाई हमें तो जीन से पता चला कि सर ये शुद्ध है, लेकिन हमें सभी लंबे दिखाई दे रहा। हम किसी पौधे के बोएंगे, उस लंबे पौधे को लेकर के बीच से बोएंगे तो हो सकता है लंबे हो जाए सभी, ये वाले तो लंबे होते चले जाएंगे, लेकिन हमें कहां दिख रहा है कि उसके अंदर वो कौन सा जीन है, ये तो क्रॉस कराने पे पता चल रहा है हमें, है ना। तो अगर हम इसको बोते तो लंबे लंबे होते चले जाएंगे, लेकिन जब उसको बोएंगे तो 3:1 में आ जाएगा। तो यहां पे एक ही लक्षण है, एक सिर्फ एक है, यानी फिनोटाइप एक है, सभी लंबे हैं। तो इसमें से हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई कितना % शुद्ध है, कितना अशुद्ध है ना, कितना गैमिट शुद्ध है, कितना संकर है। लेकिन हमें टेस्ट क्लास में पता चल जाता है। देखो इस टेस्ट क्लास में पता चल जाएगा कि अगर बौने के बोते हैं तो सभी बौने बार बार बौने, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तीसरे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बौने ही आते हैं। तो इसका मतलब 50% शुद्ध है और 50% संकर है, इससे पता चल जाता है। आगे आ जाओ, यहां पे आओ एनसीईआरटी। तो हमने कहा ये वाला पॉइंट देखो, हमने कहा परीक्षार्थ का निर्धारण किया गया कि मतलब गैमिट कितना शुद्ध होता है, ठीक है, इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा भैया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया गया, ये वाला अगर हम देखें, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप को बता रहा है कि देखो इसमें जीनोटाइप, इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप को बता रहा है, देख लीजिए।
इसमें पनाइट का रूल बताया, और इसमें देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप को बता रहा है। देखो कैसे बता रहा है, इस पर आप फोकस करिए। इसने कहा कि देखो भाई साहब ऐसा है ना, ये समयुग्मनजी अप्रभावी, ठीक है ना, समयुग्मनजी अप्रभावी लक्षण लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए समयुग्मनजी है, और इसमें जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो समयुग्मनजी में हमको क्रॉस कराने पे हमको दो चीज दिखाई देती है कि देखो 50% अलग 50% अलग, यानी एक कैपिटल डब्ल्यू है एक स्मॉल डब्ल्यू है। तो हमें एक बात पता चल रही है कि देखो ये कैपिटल वाला है ये स्मॉल वाला है, ठीक है। इससे क्रॉस कराते हैं इन दोनों को तो कैपिटल और स्मॉल में आता है। तो हमें ये जब हम इस पौधों को देखेंगे, मतलब इसको देखेंगे, इसको, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये कैपिटल डब्ल्यू है कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका हम फिनोटाइप देखते हैं। तो फिनोटाइप में देखो एक क्वेश्चन बनाया कि भाई साहब ये जो हमको दिखाई दे रहा है कि कैपिटल डब्ल्यू है कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, क्योंकि इसका फिनोटाइप हमको जो दिखाई दे रहा है वो व्हाइट में, मान लो व्हाइट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि देखो ये कैपिटल डब्ल्यू है कि स्मॉल डब्ल्यू है, ये बात हमको नहीं पता चल रही है। लेकिन हम जैसे अब देखो कहता इसमें प्रभावी फिनोटाइप तो दिखाई देता है, लेकिन जीनोटाइप अज्ञात है, इसमें जीनोटाइप को कोई पता नहीं चलता। तो अगर हम इसको यहां पर लाके क्रॉस कराएं तो हमें ये कुछ समझ में आएगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू पर, तो हमें यहाँ पे कुछ बातें पता चलती है। यानी ये कह रहा है देखो टेस्ट क्रॉस को, देखो ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन ये दोनों स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि ये कितना शुद्ध होता है। इसका एक डायग्राम बनाया गया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसका हम लोग पहला नियम देखते हैं, मेंडल साहब का पहला नियम। ये है मेंडल साहब का नियम, यानी प्रबलता का नियम। प्रबलता का नियम क्या है, इस पर फोकस करो, ठीक है। प्रबलता का नियम कहता है लक्षणों का निर्धारण कारक यानी जीन करता है, ठीक है। जीन का काम होता है, जो एक इकाई होते हैं, इन्हीं सबसे, इसमें एक बात बताया कि जो जीन है वो लक्षण के लिए एक यूनिट का काम करता है, यानी कारक होते हैं। इसमें कारक है, अर्थात ये जीन की बात कर रहा है कि प्रबलता क्या करता है। देखो प्रबलता का मतलब ये है, इधर आएंगे तो हमने कहा देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम इसके यानी लंबे पौधे के एक परागकण लिया और छोटे वाले में डाल दिए थे, और तब ये F1 पीढ़ी में ये दिखाई दिया, यानी ये ऐसे आया। यानी ये F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे थे, सभी पौधे क्या थे, सभी पौधे क्या थे, सभी पौधे लंबे हो गए थे, है ना। अब हम इसका लंबे पौधे को इस्तेमाल क्या किए थे, परागकण इस्तेमाल किए थे ना भाई साहब, पालन ग्रेन। तो अब कहता है कि ये पालन ग्रेन, ये परागकण के अंदर जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पदार्थ है, उसका नाम इन्होंने कारक रखा था, कारक। तो इन्होंने कहा ये कारक ही सारे लक्षणों को लेकर के अगली पीढ़ी में जाता है। तो इसीलिए देखो लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, कहता कारक करता है। कौन करता है, कारक करता है। ये बात उन्होंने सोचा था। कारक जोड़े में होते हैं, ये भी बात सही है। क्या है, देखो चाहे जितना देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी जो जीन होगा यानी इसमें भी जो कारक होगा ये हमेशा जोड़े में होगा, और इसी का नाम मैंने एलील्स बोला था। चाहे अलग विपरीत एलील्स हो चाहे सेम एलील्स हो, ठीक है। इन्हीं कारक जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जो जीन है इसमें जीन है, यानी इसमें भी जोड़े में होते हैं। स्मॉल टी इसमें भी जो जीन है ये भी जोड़े में होते हैं। तो कह रहा है कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है। तीसरा, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इसमें से एक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। कहता है अगर असमान है, असमान मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी एक लंबे हैं एक बौने हैं, ठीक है। जब दो कारक अलग अलग होंगे तो एक प्रबल हो जाएगा, एक जीन दूसरे पे प्रबल हो जाएगा। तो इसमें अर्थात कहता है एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो जाएगा। हम लोग इसमें देखे थे F1 पीढ़ी में केवल एक जनक का लक्षण प्रकट होना तथा F2 में दोनों लक्षण का प्रकट होना, ठीक है,
प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें से स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 के अनुपात में क्यों आया था। ये प्रभाविता का जो है नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ डोमिनेंसी क्या कहता है, अब ध्यान से सुनो एकदम फोकस करके। परिभाषा कहता है जब दो तुलनात्मक, इसका निष्कर्ष क्या निकला, जब दो तुलनात्मक है, इसने देखो कहा कि देखिए दो कारक हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। जब दो तुलनात्मक जीन में हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में एक प्रबल होता है, एक हर बार प्रबल होता है F1 पीढ़ी में। इसका कहने का मतलब यही है, यदि कारक जोड़े में दो असमान है, असमान मतलब जब दो तुलनात्मक, एक लंबे एक बौने, ठीक है। एनसीईआरटी को समझना सीखो बेटा, एनसीईआरटी को समझना सीखो एकदम इजी भाषा में, ठीक है। कहते दो कारक यानी दो सदस्य असमान, एक लंबे एक बौने, दोनों को हम क्रॉस कराते हैं तो कहता है इसमें से एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी होगा यानी F1 में एक दिखाई देगा। देखो कह रहा है F1 में केवल एक जनक दिखाई देता है, वही बतिया बोला। तो इसको परिभाषा कैसे हम लिखेंगे, जब दो तुलनात्मक लक्षणों पे क्रॉस कराते हैं तो उसमें से F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रबल लक्षण, और जो रहता है उसका जीन दिखाई नहीं देता उसे अप्रबल कहते हैं, और इसे ही प्रबलता का नियम कहते हैं। अब प्रबलता का नियम क्या है, देखो कहता है प्रबलता का नियम पहले तो लक्षणों का निर्धारक कारक करेगा, कंफर्म है, कारक हमेशा जोड़े में रहेगा, और दो जोड़े में से जो अलग अलग है उसमें से एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। और इसको हम लोग F2 जनरेशन में देख सकते हैं। इस कहते हैं कैसे F2 जनरेशन में देख सकते हैं, कहते हैं देखो F2 जनरेशन में इसलिए देख सकते हैं, जब हम स्वपरागण के द्वारा F2 में पीढ़ी में बोते हैं तो हमें पता चलता है दोनों लक्षण आ गया। तो इसका मतलब था कि F1 जनरेशन में दोनों जीन थे। इसका मतलब क्या है F2 जनरेशन में दोनों लक्षण दिखाई दिए, तो इसका मतलब F1 में भी दोनों जीन थे, लेकिन एक प्रबल था एक अप्रबल था। इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना बेटा। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रबलता का नियम। एनसीईआरटी को पढ़ना सीखिए, बहुत ही भाषा में पढ़ना सीखिए, ओके। चलिए ठीक है, ओके ओके जी। चलते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट्स होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में कमेंट करिएगा प्यारा सा और बता दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको एनसीईआरटी का, जैसे हम पढ़ा रहे हैं पूरे एनसीईआरटी का, जो भी आपका डाउट्स होगा जो चैप्टर वाइज, इसीलिए मैंने पूरे एनसीईआरटी लगाया। और एनसीईआरटी आप लोग बुक जो है, एनसीईआरटी अपने में खुद में एक ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड है। उसको बस इजी भाषा में समझाने के लिए मैं आया हूँ कि आपको एकदम इजी भाषा में उसको समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत क्या होती है कि सर एनसीईआरटी में जो लिखा होता है ना वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, लिखा हुआ शब्द नहीं समझ में आता। तो उस शब्द वास्तव में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन होता बहुत इजी है, बस समझना है उसको। तो इसीलिए पूरी एनसीईआरटी को हम लोग समझेंगे, ओके। चलो फाइनल ना, चलो आगे चलते हैं। दूसरा कहता है बीज संयोजन का नियम। आ जाओ बेटा, देखो पेज नंबर 83 पर, जिसे कहते हैं बीज संयोजन का नियम। ध्यान से समझो, और इसको हम लोग पहले जो एनसीईआरटी लिखी, ठीक है, या बीज संयोजन का नियम है क्या, तो इस पे हम लोग पहले फोकस करते हैं। पहले मैं आपको बीज संयोजन का नियम आपको मैं परिभाषा से बता देता हूं। बीज संयोजन का नियम क्या कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बीज संयोजन सेग्रीगेट होना यानी अलगाव, ठीक है। अलगाव क्या है, देखो जब हम F2 जनरेशन देखते तो हमें कुछ समझ में आता है। बीज संयोजन का नियम पहले सुन लो परिभाषा ध्यान से, ठीक है। कहते जब दो तुलनात्मक जीन, तुलना वाले ना, एक लंबे एक बौने, जब दो तुलनात्मक जीन कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं, कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं, लेकिन जब वो दोनों जीन एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग भी होते हैं, F2 जनरेशन बता रहा है कि अलग होते हैं, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं
तो फिर से अपनी अपनी शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा को सुनो, मैं इसको प्रूव करता हूं। जब दो जीन, जो दो अलग अलग जीन एक साथ कई पीढ़ियों तक रहते हैं, F1, F2, F3, F4 कई पीढ़ियों तक रहते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो फिर अपनी अपनी शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इसे ही कहा जाता है क्या? सेग्रीगेशन ऑफ लॉ, यानी विसंयोजन का नियम। पहले देखो, समझो, पहले एनसीईआरटी पे नहीं आते, ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अलग है, स्मॉल टी ये अलग, यानी कैपिटल टी ये है लंबे, और इनके दोनों जीन जो है ये बौने हैं, ठीक है। इनके दोनों जीन सेम है, इसके जीन यानी जो एलील्स है, ये जीन जो है, इसके जो जीन है ना बेटा, और इसका जो जीन है ना, ये भी जीन है, ठीक है। ये दोनों जीन, ये लंबे के लिए है, ये भी लंबे के लिए, ये दोनों जोड़े में बौने के लिए नहीं, दोनों होमोजाइगस है, सेम जीन है। लेकिन जब हम F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां पे लिखे, यहां पे ये जीन बौने के लिए हो गया, ये जीन जो आया ये बौने वाला जीन है, बौने का जीन है, ठीक है, ये बौने का जीन है, और ये लंबे का जीन है। ध्यान से सुनिएगा, लंबे का जीन है, लेकिन ये प्रबल है इसके ऊपर। ये क्या है? ये प्रबल है, तो ये प्रबल है, इसका ये वाला बौने वाला जीन अप्रबल है, समझो भैया, ये अप्रबल है। ये क्या है? अप्रबल। तो इसी का लक्षण दिखाई देगा ना, इसका नहीं दिखाई देगा। अब देखो, ये कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं, ये F1 पीढ़ी में आया, ठीक है। अब F2 के लिए जब देखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी F2 के लिए बोलते हैं, तो हमें ये पता चलता है कैपिटल टी और कुछ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कुछ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और कुछ आ गया स्मॉल टी। फोकस करो, विसंयोजन का नियम, ये F1 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी, अब F3 के लिए इसको उठाओगे कि सर ये वाला जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर इस पौधे को मैं लेकर के बोता तो फिर 3:1 में आएगा। जैसे यहां पे आ रहा है 3 लंबे पौधे 1 बौने पौधे, यानी इसका फिनोटाइप हमको क्या दिखाई दे रहा है? 3:1, 3 लंबे 1 बौने, फिर दृश्य रूप हमको दिखाई दे रहा है, यानी 75% क्या है? 75% लंबे हैं, 25% बौने हैं सर, टोटल को 100% मानते हैं। यह देखो, कहता है कि विसंयोजन का नियम क्या है? जब दो तुलनात्मक जीन कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं, देखो ये साथ है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तुलनात्मक लंबे बौने एक साथ रहते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, देखो ये इसके ऊपर प्रबल था, लेकिन ये जीन जो था इसके बौने वाला अपना ये क्वालिटी नहीं खोया है। क्वालिटी कैसे नहीं खोया? देखो यहां पे फोकस करो, इस बात पे फोकस करो, इसको, ये वाला जीन जब इधर आया, ये वाला जीन जब इधर आया, यानी इससे अलग हुआ ना लंबे से, और ये वाला जीन जब इससे लंबे से अलग हुआ, तो फिर से अपनी शुद्धता को, ये एकदम शुद्धता को प्रदर्शित कर दिया, फिर से शुद्ध हो गया। इसका मतलब अब इसको जितनी बार बोएंगे इस पौधे की जनरेशन बाय जनरेशन वो हमेशा छोटे ही होंगे, छोटे यानी बौने होंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम या गैमिट की शुद्धता का नियम। इसमें कहता है गैमिट इतना ही नहीं, जीन इतना शुद्ध होता है कि एक साथ दोनों जीन रहते हैं कई पीढ़ी तक, लेकिन अपनी वो प्रवृत्ति नहीं खोता है। जब उससे अलग होते ना, अपनी फिर से वो लक्षण को प्रदर्शित कर लेता है। इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखी उस पर हम लोग फोकस करते हैं। एनसीईआरटी देखो क्या लिखा, एनसीईआरटी लिखा क्या कहता है? इस नियम का आधार, ओ माय गॉड, एक सेकंड, देखो बेटा, इस नियम का आधार यह तथ्य है कि आलील्स आपस में घुल मिल मिश्रित नहीं होते, यानी दोनों चीज, आलील्स मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एलील्स है ना, यहां पे छोटे वाले, यहां पे लंबे वाले जीन है ना,
तो ये कहता है देखो इसका मतलब है ये घुल मिल यानी नहीं पाते, यानी दोनों जीन एक दूसरे पे घुलते नहीं है। ये अपनी लंबे वाले जीन को रखता है, ये अपने बौने वाले। भले ये आज ये हीरो बना है, हीरो का मतलब ये प्रबल है, इसको पीट पाट के दाबा हुआ है, लेकिन जब ये इससे अलग होगा ना अपने लक्षण को फिर से प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं कि इसके साथ है तो इसको पीट पाट दिया, भैया ये प्रबल है, बाहुबली बना है तो एक पीट दी तो बेचारा हमेशा हमेशा के लिए दबा कुचला रहा है। नहीं कहा तो जब समय आई ना तो मैं बाहर निकलूंगा ना, तुमको बताऊंगा, मैं अपने फिर से लक्षण को प्रदर्शित करूंगा। तो कहते घुल मिल नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। F2 पीढ़ी में अभी मैंने बताया कि देख जब एक दूसरे से अलग होते तो अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। देख यहां पे आ जा, देख ये वाली बात ना, ये देखो ये और ये देखो ये अपनी शुद्ध हो गया और ये अपना शुद्ध हो गया, यानी एक दूसरे से देखो स्मॉल टी से हट करके कैपिटल टी बना लिया और कैपिटल टी से हट के स्मॉल टी बना लिया। तो कहते हैं ये अपनी शुद्धता को खोते नहीं है, फिर से अभिव्यक्ति करते हैं। देखो यहां पे क्या करता है, फिर से अभिव्यक्ति करते हैं इस बात को। भले ही F1 पीढ़ी में, अब कहता है भले ही F1 पीढ़ी में देखो कहता भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता है, यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं, जनक वाले में दोनों एलील होते हैं और युग्मक बनने के समय कारक में से एक जोड़े एलील्स के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं जब गैमिट बनता है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। युग्मक बनने के समय कारक के एक जोड़े एलील्स के सदस्य विसंयोजित हो जाते। ये बच्चा नहीं समझ पाता है। कौन समझता है इस बात को? इस बात को कौन समझता है? ये जो लाइन लिखी, इसीलिए एनसीईआरटी लोग कहते टफ है। टफ नहीं है बेटा, एनसीईआरटी तुमसे पूछती है कि तुम कितना गधा नालायक हो। कहता कैसे? एनसीईआरटी बीच में लिखी रहती ना, ये हेडिंग मैंने क्लास 11th में बताया था, है ना, ऐसे लिखे। ये हेडिंग हम क्लास 11th में या पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी ये समझती कि तू बेवकूफ इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है, पढ़ा होगा, है ना, ये कहती है। अब देखो ये बच्चा का निष्कर्ष यहां तक का मतलब क्या है, ये बात बच्चा नहीं समझ पाता। अच्छा कौन समझता है कमेंट करके बताओ, ठीक है, या वीडियो में कमेंट कर देना, वीडियो में, ठीक है, ऐसे मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा, वीडियो में कमेंट कर देना, फिर अगली बार आऊंगा तो इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। ओके, मैं ये भी छोड़ के जा रहा हूं, इसका मतलब तुम समझाना या मैं समझा दूं? अभी मैं समझा देता हूं। युग्मक बनने के समय हमेशा अर्धसूत्री होता है। अगर बेटा अर्धसूत्री होगा, जैसे यहां पर देख कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो जब अर्ध ये जोड़े में होगा, है ना, ये जोड़े में होगा, अर्धसूत्री होगा, तो एक गैमिट में कैपिटल टी चला जाएगा, एक गैमिट में स्मॉल टी चला जाएगा। यही बतिया तो बताना चाहता है, यही बतिया वो बताना चाहता है। और जिनका न समझ में आया फिर से देखो, देखो आ जा, रुक जा, एक बार और बता देते हैं। यहां पर देखो, जैसे बेटा देखो हम लोगों के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऐसा देखो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जिसे कहते हैं उस, ठीक है, अर्थात कहते 23 जोड़े में होते, पेयर में होते हैं, ठीक है भाई साहब। अब यहां समझना अर्धसूत्री, तो ये क्रोमोसोम मैंने कहा देख, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, पांच जोड़ा, डॉट 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 23 जोड़ा। तो जब कभी अर्धसूत्री होगा ना, तो ये वाला ये जोड़े में है, पेयर्स में है, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब देख ऐसा है, इसमें जो जीन है ना, इसमें भी जीन है। अगर ये आंख बनाने का जीन है तो इसमें भी आंख बनाने के जीन होगा। अगर जब अर्धसूत्री होगा तो ये क्रोमोसोम अलग, ये क्रोमोसोम अलग, ये क्रोमोसोम दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब ये क्रोमोसोम यहां पे, एक ये क्रोमोसोम यहां पे आ जाएगा। अर्थात देख आंख बनाने के दोनों जोड़े में जोड़ा था, इसमें भी जीन था, इसमें जीन था, इसे ही एलील्स कहते हैं। इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। अगर ये गैमिट बन रहा है, अगर ये गैमिट ये अर्धसूत्री में होगा, अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री विभाजन में हाफ हाफ होता है, तो इस युग्मक में, इस युग्मक में भी जीन आएगा और इस युग्मक में भी जीन आएगा।
इसीलिए चाहे ये फ्यूज करे और चाहे ये फ्यूज करे, दोनों में जीन चला जाएगा। इसका मतलब वो बता रहा है वो। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करूंगा और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और मैं पूरी एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी सहित पूरा समझा कर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो और आनंद मनाते रहो। कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेते रहिए और सभी लोग अपने त्योहारों को अच्छे तरीके से श्रद्धापूर्वक मनाइए। बाय बाय सभी को।